संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उससे पहले 3 राज्यों के जो परिणाम आए हैं विधानसभा चुनाव के, उसने एक सवाल पैदा कर दिया कि आखिर इन राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा। राजस्थान में भी ये सवाल जिंदा है और उन्हीं में से एक मुख्यमंत्री का चेहरा बाबा बालकनाथ हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। बालकनाथ जी, आपकी हाथों की रेखाएं कह रही हैं कि राजयोग तो शुरू हो चुका है, परम राजयोग आने वाला है। ऐसा भाई सब कुछ नहीं है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है। मुस्कुराहट तो मेरे आपके सवाल के ऊपर है। अच्छा, कि ये सवाल कोई कारण नहीं है इस बात का, इस सवाल का। और तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उनका सक्षम नेतृत्व के बारे में आप भली भांति जानते हैं। आज जो भी कुछ हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं या कार्यकर्ता हैं, वो सब के सब आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर चलते हैं और देश के लोगों की सेवा और देश को कैसे आगे बढ़ाना है, उन्हीं के दिशा निर्देशों पर कार्य करते हैं। तो हमारे सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बैठे हैं, कोई चिंता ही नहीं हमें किसी प्रकार की। हम कार्यकर्ताओं को, लेकिन कार्यकर्ता तो आपकी मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमें बाबा बालकनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। सब कार्यकर्ता का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पर है और अपने आप माननीय प्रधानमंत्री जी को ही सब कुछ चलाना है, उन्हीं को देखना है और उन्हीं के विजन पर देश आगे बढ़ेगा। तो आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो है नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और योगी आदित्यनाथ के से आपका जो सामंजस्य बहुत अच्छा है। और बाजी, आप हंस रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। तो कुछ सामने घटित हो गया था, घटना इसलिए कर। अच्छा, घटना हो गई थी। मुझे लगा कि आप इस बात से हंस रहे हैं कि आपके पीछे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। कैमरामैन के पीछे कुछ ऐसी बात हो गई थी, उसको देख कैसी आई थी। अच्छा, देखिए, तो ये बताइए, आप मुख्यमंत्री बने तो बुलडोजर चलेगा कि नहीं राजस्थान? देखिए भैया, बुलडोजर चला है जहां भी, और जो कुछ भी डेवलपमेंट, जो कुछ भी जनता का विकास है, जनता की रक्षा सुरक्षा है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, केवल माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर ही सब कुछ हो पा रहा है और वो है तभी सब कुछ हो रहा है जी। तो लेकिन ये जो बात बार बार कही जा रही है कि राजस्थान में भी एक संत का शासन होना चाहिए, ये मांग कहाँ से उठ रही है? देखिए, हमारा एक एक कार्यकर्ता संत ही है। हमने वस्त्र पहने हैं तो हम दिखते हैं, अन्यथा हमारे एक एक कार्यकर्ता की भावना, हमारे एक एक जनप्रतिनिधि की भावना सेवा की भावना है और पूर्ण समर्पित अपने मानव जाति के समाज, देश की सेवा और प्रकृति के उत्थान, इन्हीं सभी वचनों से बनकर एक मूल दायित्व भी एक व्यक्ति का, उन्हीं मूल दायित्वों में हमारा कार्यकर्ता कार्य करता है। लेकिन आप क्या जो कार्यकर्ताओं की मांग है उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं? भाई, ये सवाल आपको बता चुका हूं। आज मैं आपके मन की बात जानना चाहता हूं। मन की बात यही है, हमारा मन, आप नार्को टेस्ट करवा ले तब भी यही मिलेगा आपको। मन में कुछ अलग नहीं मिलेगा, स्पष्ट है ये। आज हम एक सांसद भी बने तो वो भी पार्टी और देश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास कर बनाया। आज विधायक का चुनाव लड़ने का अवसर भी पार्टी ने दिया है और तिजारा की जनता के ने ये दायित्व हमको सौंपा है सेवा करने का, और हमारा काम है सेवा करने का। तो ये सब उन्होंने दिया तो क्या कम है, सेवा कर रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, और बहुत कुछ पार्टी की तरफ से इस जीवन में मिला है और सेवा भाव से। तो राजस्थान के राज्य सेवक बनने के लिए आप तैयार हैं? हम तो सेवा कर रहे हैं ना निरंतर, कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये तो सब पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे सब कुछ, हम कुछ नहीं है। कुछ बन भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं है, क्योंकि उनका नेतृत्व ही सब कुछ है और उन्हीं के कारण ही सब कुछ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। बाबा बालकनाथ जी हमारे साथ मुस्कुरा रहे हैं सवालों के जवाब देते वक्त भी, और लेकिन ये बात तय है कि जो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा वो 1-2 दिन के भीतर ही उसका चेहरा सामने आ जाएगा और हो सकता है कि बाबा बालकनाथ उनमें से हो। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, दिल्ली।